वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास हमारी शरत हलदरदा प्रश्न किए, ये जो सृष्टि है, सृष्टि के पीछे ब्रह्म का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म का धातुगत अर्थ बृहत्तर से लिया गया है, माने विस्तार, विस्तार में जाना। परमदयाल श्री ठाकुर इस बात को उत्तर देते हुए कहते हैं, वैष्णव शास्त्र में कहते हैं लीला। लीला का मतलब है ये सभी लीला है। अगर हम देखें, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही सृजन है, सब में ब्रह्म है। ब्रह्म एक पक्षी भी है, ब्रह्म एक मनुष्य भी है, एक शेर भी है, ब्रह्म एक पेड़ भी है, ब्रह्म एक फल भी है। तो एक फल को पक्षी खा रहे हैं, पक्षी को कोई सांप खा रहा है, इससे बड़े पक्षी खा रहे हैं, उस पक्षी को कोई और खा रहे हैं। अर्थात ब्रह्म ब्रह्म को ही सेवा दे रहे हैं और ब्रह्म ब्रह्म को ही खा रहे हैं। तो ब्रह्म के अनेक रूप हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। एकहम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के बिना और अद्वितीय कुछ नहीं है। ऐसे ब्रह्म के बारे में अनेकों बात बताया गया। तो ये सृष्टि, ब्रह्म एक बीज है। जैसे हम लोग देखते हैं, कोई भी बीज है, उस बीज को जब लगाते हैं एक पौधा बनता है, फिर वो पेड़ जैसी वो बड़ा होता है, उसमें फल फूल बीज आता है। तो एक बीज का एक पौधा बना, हजारों लाखों बीज उस एक बीज से बन गए। फिर उस बीज को बोया, करोड़ों अरबों बीज इसमें बन गए। तो ये विस्तार में चला गया, एक विस्तार है। और ये ब्रह्म का, अगर आप हैं और हम हैं, आप ना होते, अकेले कोई अकेला होता, तो इस दुनिया में उनको क्या आनंद आता। आनंद आने का मेन रहस्य ही है कि वो इस जगत की जो सृष्टि है, सबसे उपभोग कर पा रहे हैं। और अगर उपभोग ही ना कर पाए तो उसका वास्तव में कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो जीवन में उस परम सत्य को जानना, उसका खोज करना, यही प्रत्येक जीव के पीछे ब्रह्म है। एक सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। चाहे उसको आप आत्मा कहे, उस आत्मा के रूप में सभी जो हम वस्तु देखते हैं, जो साकार में है, सबके अंदर वो ब्रह्म सत्ता है। ब्रह्म सत्ता के उपस्थित के बिना उनका अस्तित्व ही धरती पे नहीं आती है। जो भी अस्तित्व है, जिसका भी अस्तित्व है, चाहे वो लिविंग नॉन लिविंग, हमें जिस भी बेस को बेस बनाकर हमने जो क्राइटेरिया बनाया लिविंग और नॉन लिविंग का, उसके में भी वो ब्रह्म है। वो अलग रूप में है, वो अलग रूप में उसमें है। जैसे एक मरा हुआ मृत्यु देह शव, क्या उसमें ब्रह्म नहीं है? और एक जीवंत व्यक्ति, उसमें ब्रह्म है। ब्रह्म उसमें भी है, इस ब्रह्म इसमें भी है। लेकिन उसमें जीवित अवस्था में जैसे ब्रह्म को रहना चाहिए, उसमें वैसे रह रहे हैं। और एक मृत्यु देह में ब्रह्म को जैसे रहना चाहिए, उसमें वैसा ही वो स्थित है। लेकिन ब्रह्म शून्य जगत में कुछ है ही नहीं, सभी जगह ब्रह्म की उपस्थिति है। जैसे कि हम प्रदीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं,
और उस दिया से और दिया जलती हैं, लेकिन उस दिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम हैं, हमारी पिता से हमारा इस धरती पर आना हुआ, पिता के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से। फिर हम जब बड़े हुए तो हमारी भी शादी हुई, तो हमारे दाम्पत्य के बीच में से हमारी संतानें फिर आई। फिर संतान बड़े हुए, उनके दाम्पत्य जीवन के भी माध्यम से और एक संतान आए। तो इसी प्रकार से ये ब्रह्म विस्तार की ओर जाती है, और ये ब्रह्म ही सृष्टि जगत का मूल रहस्य है, और ये सब जगह विद्यमान होते हैं। तो इसीलिए वैष्णव शास्त्र में कहते हैं, जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। वहीं पर हमारे प्रभु विराजमान हैं, जहां हम देखते हैं सर्वत्र प्रभु हैं। प्रभु के बिना ये जगत को कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। हर घट घटवासी वो, अगर घट घट में वो हैं। जत्र जीव तत्र शिव, जहाँ जीव है वहीं शिव है। तो हर जगह पे वो प्रभु का विराजमान है, उनकी उपस्थिति है। इसीलिए ये सृष्टि जगत का मूल रहस्य ही ब्रह्म है। वंदे पुरुषोत्तम।